हेलो गाइस, वेलकम टू 10S इंग्लिश मेंटोर। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की शक्लें। गाइस, वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंफिनिटिव फॉर्म, बेस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। गाइस, इंफिनिटिव फॉर्म 2 के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करते हैं। बेस फॉर्म, गाइस, बेस फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करने से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। पास्ट फॉर्म, गाइस, पास्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहा जाता है। और गाइस, लास्ट में है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। गाइस, इंफिनिटिव फॉर्म कौन सी होती है? जब किसी काम को करने का, किसी एक्शन को परफॉर्म करने का इजहार किया जा रहा हो लेकिन एक्शन एक्चुअल में ना किया जाए तो उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। गाइस, फर्स्ट इंफिनिटिव फॉर्म है टू बी। गाइस, टू के साथ हमने बी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड किया है और एक इंफिनिटिव फॉर्म बनाई है टू बी। अब गाइस, टू बी को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, यानी मैं कोई काम करने की ख्वाहिश रखता हूं लेकिन वो एक्चुअल में किया नहीं मैंने, तो गाइस इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। बेस फॉर्म, गाइस, बेस फॉर्म कौन सी होती है? बेस फॉर्म, गाइस, अगर सेंटेंस में ता है, ती है या ते हैं आते हो, यानी प्रेजेंट में कोई काम करता हो, कोई एक्शन परफॉर्म करता हो, तो हम बेस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और गाइस, टू बी की बेस फॉर्म है इज, एम और आर। गाइस, ही शी इट के लिए हम इज को इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ काउ। तो गाइस, हमने ही शी इट के लिए इज को इस्तेमाल किया है। एम, गाइस, आई के लिए हम एम को इस्तेमाल करते हैं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो गाइस मैंने आई के साथ एम को इस्तेमाल किया है। आर, वी, दे, यू के लिए हम आर को इस्तेमाल करते हैं। दे आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, यू आर आर टीचर। तो गाइस, हमने दे, वो, यू के लिए आर का इस्तेमाल किया है। इज, एम, आर की गाइस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है बीइंग। गाइस, बीइंग यानी कि गाइस हमने बी के साथ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने से, आईएनजी को ऐड करने से हमने वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई है। अब गाइस, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है? जब प्रेजेंट में कोई काम किया जा रहा हो, कोई काम कंटिन्यू हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। गाइस, बीइंग की जो पास्ट फॉर्म है वो है वाज वर। गाइस, पास्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जब माजी में कोई काम किया हो या कोई काम को कंप्लीट किया हो तो हम वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाते हैं। गाइस, वाज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है यानी एक के लिए, और वर्ब प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि एक से ज्यादा के लिए। अब गाइस, वाज वर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था, यानी पास्ट में, माजी में मैंने कोई काम किया है। गाइस, वाज वर की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी कि थर्ड फॉर्म है वो है बीन। गाइस, वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी कि थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हम हैज या हैव को लगा सकते हैं। जैसे यहां पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बीन। अब बीन को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई हैव बीन इन लाहौर, मैं लाहौर में रहा हूं। गाइस, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म क्या होती है? जब माजी में कोई काम स्टार्ट किया हो, शुरू किया हो और प्रेजेंट में उसको कंप्लीट किया हो तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहां भी गाइस, इस सेंटेंस में भी गाइस, मैं लाहौर में रहा हूं, आई हैव बीन इन लाहौर, यानी पास्ट में मैंने कोई काम स्टार्ट किया था और मैं प्रेजेंट में उसको बता रहा हूं। जी गाइस, सेकंड इंफिनिटिव है टू डू। गाइस, टू के साथ हमने डू को ऐड किया है तो एक इंफिनिटिव फॉर्म बनाई है। और गाइस, टू डू को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई वांट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूं।
मैं इस काम को करने के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस काम को करने की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन मैंने ये काम एक्चुअल में नहीं किया। गाइस, टू डू की जो बेस फॉर्म है वो है डू एंड डज। ही शी इट के लिए गाइस हम डज का इस्तेमाल करते हैं, और आई वी दे और यू के लिए हम डू को इस्तेमाल करते हैं। अब गाइस, डू और डज को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई डू दिस वर्क, या वी डू दिस वर्क, या यू कैन डू दिस, या दे कैन डू दिस। तो गाइस, आई वी दे यू के लिए हमने डू का इस्तेमाल किया है। और गाइस, डज को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ही डज इट, शी डज इट। जी गाइस, जो डू और डज की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि कंटिन्यू फॉर्म भी कह सकते हैं इसको हम, वो है डूइंग। ये देखिए, डू के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करने से वर्ब की कंटिन्यू फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई है। गाइस, डूइंग की जो पास्ट फॉर्म है वो है डिड। अब गाइस, डिड को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई डिड इट, या वी डिड इट, या दे डिड इट, या यू डिड इट, यानी पास्ट में कोई काम किया था। आई डिड इट यानी कि मैंने पास्ट में कोई काम किया था। तो गाइस, इसलिए हमने पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया है। और गाइस, डिड की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी कि थर्ड फॉर्म है वो है डन। और गाइस, डन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? आई हैव डन इट, मैंने ये किया है, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था वो मैंने प्रेजेंट में बताया है, यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो मैंने प्रेजेंट में कंप्लीट किया है। तो इसलिए गाइस, हमने डन का इस्तेमाल किया है। थर्ड जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वर्ब की वो है टू हैव। गाइस, टू के साथ हमने हैव को यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करने से टू हैव एक इन्फिनिटिव फॉर्म बनाई है। और गाइस, टू हैव को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आई वांट टू हैव अ कार, मैं ये ख्वाहिश रखता हूं कि मेरे पास एक कार हो, यानी कि कोई एक्शन के बारे में बात की जा रही है लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा। गाइस, टू हैव की जो बेस फॉर्म है वो है हैज और हैव। गाइस, ही शी इट के लिए हम हैज को इस्तेमाल करते हैं, और आई वी दे यू के लिए हम हैव को इस्तेमाल करते हैं। ही हैज अ बुक, शी हैज अ बुक। तो गाइस, हम यहां पे ही शी इट के लिए गाइस हम यहां पे हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह गाइस, आई हैव अ बुक या आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक किताब है। गाइस, बेसिकली हैज और हैव पोसेशन को जाहिर करता है, मलकियत को जाहिर करता है। इसी तरह दे हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, या यू हैव अ बुक हम कह सकते हैं। तो गाइस, हैज और हैव की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यू फॉर्म है वो है हैविंग, यानी कि हैव के साथ हमने ई को हटा के आईएनजी का इजाफा किया है और ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई है। गाइस, हैविंग की जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड। गाइस, हैड को हम पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, यानी कि माजी में मेरे पास एक किताब थी, अभी प्रेजेंट में मेरे पास वो किताब मौजूद नहीं है। गाइस, हैड की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी हैड ही है। गाइस, यहां पे हम हैड से पहले हैज या हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाइस, नेक्स्ट जो इंफिनिटिव फॉर्म है वो है टू राइट। गाइस, टू के साथ हमने राइट को ऐड करने से एक इंफिनिटिव फॉर्म बनाई है। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर एक खत लिखना चाहता हूं। मैं खत लिखना चाहता हूं लेकिन मैंने खत लिखा नहीं है, इसको ही गाइस इंफिनिटिव कहते हैं। गाइस, टू राइट की जो बेस फॉर्म है वो है राइट और राइट्स।
ही शी इट के लिए हम राइट्स का इस्तेमाल करेंगे और आई वी दे यू के लिए हम राइट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एस नहीं लगाएंगे आखिर में। अब गाइस राइट और राइट्स को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम ये कह सकते हैं ही राइट्स अ लेटर या शी राइट्स अ लेटर। और गाइस जब हम राइट को इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं आई राइट अ लेटर, दे राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स या यू राइट अ लेटर। गाइस राइट और राइट्स की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है राइटिंग, यानी कि राइट का आखिरी ई हटा के हमने आईएनजी का इजाफा किया है और ये एक कंटिन्यू फॉर्म बन गई है। और गाइस राइटिंग को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? यानी कि राइटिंग कोई प्रेजेंट में काम किया जा रहा है, कंटिन्यू है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, मतलब मैं कोई काम, मैं लिखने का काम कर रहा हूं, मैं ये काम कंटिन्यू है मेरा। गाइस राइटिंग की जो पास्ट फॉर्म है वो है रोट। गाइस रोट को माजी की सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस रोट को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिंपल गाइस, आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा था, यानी कि मैंने माजी में एक खत लिखा था लेकिन प्रेजेंट में मैंने ये खत नहीं लिखा। गाइस रोट की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है रिटन। और गाइस रिटन से पहले हम हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर ही शी इट है तो हैज, अगर आई वी दे यू है तो हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन 2 letters, वी हैव रिटन 2 letters या यू हैव रिटन अ लेटर। तो गाइस आई वी दे यू के लिए हमने हैव रिटन इस्तेमाल किया है। और गाइस हैज हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? ही हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर। तो गाइस ही शी के लिए हमने रिटन से पहले हैज का इस्तेमाल किया है। गाइस नेक्स्ट इंफिनिटिव है टू लुक। गाइस टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक का इस्तेमाल किया है और एक इंफिनिटिव फॉर्म बनाई है। गाइस टू लुक को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई वॉन्ट टू लुक देयर, मैं वहां देखना चाहता हूं। मैं कोई काम की ख्वाहिश रखता हूं लेकिन वो काम मैंने एक्चुअल में नहीं किया। तो गाइस इसलिए हमने यहां पे टू लुक को यूज किया है जो कि एक इंफिनिटिव है। गाइस टू लुक की जो बेस फॉर्म है वो है लुक एंड लुक्स। आई वी दे यू के लिए हम लुक का इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट के लिए हम लुक्स का इस्तेमाल करते हैं। गाइस लुक और लुक्स को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ही लुक्स देयर, वो वहां देखता है, या शी लुक्स देयर, वो वहां देखती है। आई लुक देयर, मैं वहां देखता हूं। दे लुक देयर, वो वहां देखते हैं। या वी लुक देयर, हम वहां देखते हैं। या यू लुक देयर, तुम वहां देखते हो। तो गाइस आई वी दे यू के लिए हमने लुक का इस्तेमाल किया है और ही शी इट के लिए हमने लुक्स का इस्तेमाल किया है। गाइस लुक और लुक्स की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है लुकिंग। गाइस लुक के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करने से वर्ब की कंटिन्यू यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई है। अब लुकिंग को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई एम लुकिंग देयर, मैं वहां देख रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं। गाइस लुकिंग की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है लुक्ड। और गाइस लुक्ड को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई लुक्ड अ कार, मैंने एक गाड़ी देखी थी, यानी कि मैंने माजी में कोई काम किया था। गाइस लुक्ड की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है लुक्ड। गाइस लुक्ड को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई हैव लुक्ड अ माउंटेन, मैंने एक पहाड़ी देखी, यानी मैंने पास्ट में एक काम किया है जो मैंने प्रेजेंट में जिसका इजहार किया है, जो मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं, मैंने प्रेजेंट में इसको कंप्लीट किया है। गाइस मैं यहां पे आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं कि गाइस वर्ड का एक रूल होता है जो ईडी लगाने से हमें मिलता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आखिर में ईडी लगाने से हम वर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। गाइस जहां पे हम वर्ब के साथ ईडी लगाने से
सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, यानी जो वर्ब ईडी के रूल को फॉलो करे उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जो ईडी जिस वर्ब के बाद हम ईडी ना लगाएं उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, यानी कि जो ईडी के रूल को फॉलो ना करे। जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया था डिड और डन। यहां पे आप देखें ईडी का इजाफा ईडी को ऐड नहीं किया जा रहा, ये एक वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म है। गाइस नेक्स्ट इंफिनिटिव है टू गो। टू के साथ हमने गो को ऐड किया है। और गाइस टू गो को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई वॉन्ट टू गो इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूं, मैं इस्लामाबाद जाने की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन मैं एक्चुअल में इस्लामाबाद नहीं गया, यानी कि मैंने एक्चुअल में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। गाइस टू गो की जो बेस फॉर्म है वो है गो एंड गोस। आई वी दे यू के लिए हम गो इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट के लिए हम गोस को इस्तेमाल करते हैं। आई गो टू कॉलेज, वी गो टू कॉलेज, या यू गो टू कॉलेज, या दे गो टू कॉलेज। और गाइस गोस की अगर हम बात करें, ही गोस टू स्कूल या शी गोस टू स्कूल, वो स्कूल जाती है या वो स्कूल जाता है। गाइस गो और गोस की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है गोइंग, यानी गो के बाद हमने आईएनजी का इजाफा करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई है। अब गोइंग को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा है। तो गाइस प्रेजेंट में कोई काम किया जा रहा है। गाइस गोइंग की जो पास्ट फॉर्म है वो है वेंट, यानी पास्ट टेंस के लिए हम वेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब वेंट को गाइस सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई वेंट टू मरी, वी वेंट टू मरी, हम मरी गए थे, यानी हमने पास्ट में कोई काम किया था, हम पास्ट में मरी गए थे। गाइस वेंट की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है गॉन। अब गाइस गॉन को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई हैव गॉन टू मरी, या वी हैव गॉन टू मरी, या शी हैज गॉन टू मरी, मैं मरी गया हूं या वो मरी गया है। तो गाइस पास्ट में एक काम शुरू किया गया है और प्रेजेंट में उसको कंप्लीट किया गया है। गाइस नेक्स्ट इंफिनिटिव है टू ईट। टू के साथ हमने ईट को ऐड किया है और एक इंफिनिटिव फॉर्म बनाई है। गाइस टू ईट को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? आई वांट टू ईट अ पिज्जा, मैं एक पिज्जा खाना चाहता हूं, मैं पिज्जा खाने की ख्वाहिश रख रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली में पिज्जा नहीं खा रहा। गाइस टू ईट की जो बेस फॉर्म है वो है ईट एंड ईट्स। ही शी इट के लिए गाइस आपको पता है ईट्स का इस्तेमाल करते हैं और आई वी दे यू के लिए हम ईट का इस्तेमाल करेंगे। अब गाइस ईट और ईट्स को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई ईट अ पिज्जा, मैं पिज्जा खाता हूं, या शी ईट्स अ पिज्जा, वो एक पिज्जा खाती है। तो गाइस ईट और ईट्स की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है ईटिंग। गाइस ईट के बाद हमने आईएनजी का इजाफा करने से एक कंटिन्यू फॉर्म बनाई है। तो गाइस ईटिंग को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई एम ईटिंग अ फूड, मैं खाना खा रहा हूं, यानी मैं प्रेजेंट में कोई काम कर रहा हूं। गाइस ईटिंग के बाद जो पास्ट फॉर्म है वो है एट। गाइस एट को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई एट अ बर्गर, मैंने एक बर्गर खाया था। और गाइस एट की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है ईटन। आई हैव ईटन अ पिज्जा, मैंने एक पिज्जा खाया है, यानी मैंने पास्ट में पिज्जा खाना स्टार्ट किया था और मैंने प्रेजेंट में उसको मैं बता रहा हूं। गाइस लास्ट जो इंफिनिटिव है वो है टू रीड। टू के बाद हमने रीड वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को ऐड किया है। टू रीड को गाइस हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू रीड अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ना चाहता हूं। गाइस मैं कोई काम करने की ख्वाहिश रखता हूं, मैं नावल पढ़ने की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन मैंने एक्चुअल में नावल नहीं पढ़ा। इसे ही कहते हैं गाइस इंफिनिटिव।
गाइस टू रीड की जो बेस फॉर्म है वो है रीड और रीड्स। आई रीड अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ता हूं। शी रीड्स अ नॉवल, वो नॉवल पढ़ती है। गाइस रीड और रीड्स की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है रीडिंग। रीड के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है और एक कंटिन्यू फॉर्म बनाई है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट में एक काम कर रहा हूं। गाइस रीडिंग की जो पास्ट फॉर्म है वो है रीड। रीड को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी थी। गाइस रीड की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है, यानी कि थर्ड फॉर्म जो है वो है रीड। और गाइस रीड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? ही हैज रीड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी है। या आई हैव रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी है। गाइस आज के लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ड यानी कि वर्ड की शक्लों को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।